ये बांग्लादेश में भी जो अत्याचार हो रहा है उसमें सभी हिंदू समाज के साथ सब पूरा सिख समाज साथ खड़ा है कि ये अत्याचार नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर भी वो लोग इसीलिए लड़ रहे हैं कि वो धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे या वो इसीलिए और वो मारे काटे जा रहे हैं। हम लोग हर तरह से हम सभी उनके साथ हैं, अपने वहाँ हिंदू भाइयों के साथ। जो मुगलों का इतिहास रहा है वही इतिहास मुझे लग रहा है बांग्लादेश में दोहराया जा रहा है, जिसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। आपको लग रहा है कि बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए भी सबको आवाज़ उठानी चाहिए? नहीं, आवाज़ तो उठानी चाहिए। वहाँ धर्म परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और धर्म कत्लेआम भी हो रहा है, हिंदू का कत्लेआम भी हो रहे हैं, और भी जो दुर्व्यवहार वहाँ पे हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। इसलिए हमें आवाज़ उठानी चाहिए, सब लोगों को एक तरफ होकर, सनातन धर्म को और सिख समुदाय वगैरह सबको। सिख समाज से अपील करूंगा कि 27 में ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी का, माननीय योगी आदित्यनाथ जी का, और 29 में फिर से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का साथ दें। ये बीजेपी सरकार ही है जो जिसने ये दोबारा इतिहास को पलटा है, नहीं तो दूसरी पार्टियों ने इतिहास को वैसे ही खत्म कर दिया था। भाई मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा प्रचार करा है जो 6 साल से हो रहा है। ये तो होना ही चाहिए था कोई, कि जो वीर बाल दिवस है वो इसी तरीके से मनाया जाए, हर शहरों में मनाया जाए। बहुत अच्छा प्रोग्राम था, वो बहुत बढ़िया है। जोरावर सिंह जी हो गए, फतेह सिंह जी हो गए, इनकी जो कुर्बानी है वो रही है कि हम जो है कोई भी और धर्म कबूल नहीं करेंगे, कभी झुकेंगे नहीं। आज हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश में भी कई लोगों की जो है हत्या हो रही है, जो गैर मुसलमानों की हत्या हो रही है। क्या इसलिए कि जो इन्होंने छोटे साहबजादों ने करा है देश कौम के लिए, कि किसी की ईन नहीं मानी, धर्म परिवर्तन नहीं किया, लेकिन आज जो लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, इस बच्चों को, इस साहबजादों की देख-रेख में अपना वो करना चाहिए। आपको लग रहा है कि बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए भी सबको आवाज़ उठानी चाहिए? नहीं, आवाज़ तो उठानी चाहिए। वहाँ धर्म परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और धर्म कत्लेआम भी हो रहा है, हिंदू का कत्लेआम भी हो रहे हैं, और भी जो दुर्व्यवहार वहाँ पे हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। इसलिए हमें आवाज़ उठानी चाहिए, सब लोगों को एक तरफ होकर, सनातन धर्म को और सिख समुदाय वगैरह सबको। बिल्कुल। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेजर सिंह। मेजर जी, मुख्यमंत्री जी यहाँ पर जो है एक बात और कही गई इशारों में कि 27 में जो है जहाँ पर सत्ता रहती है वहीं पर रब का आशीर्वाद भी रहता है। क्या लग रहा है 27 के चुनाव में कुछ खास बिल्कुल समुदाय का जो समर्थन है? पूरा समर्थन रहेगा योगी जी के साथ। आगे भी था, आगे भी रहेगा, पहले भी था, आगे भी रहेगा। कमी थी वो भी निकल जाएगी। अच्छा, वो कमी थी वो भी निकल जाएगी। हाँ। क्या लग रहा है कैसा तालमेल है मुख्यमंत्री जी का, कहीं ना कहीं जो सपोर्ट है वो किस तरीके से है सिख समुदाय के लिए और किस तरीके से आगे? हर तरीके से ही है, हर तरीके से सपोर्ट है सिख पंथ के लिए। ये जो प्रोग्राम हो रहे हैं ये पहली दफ़ा ही योगी जी के टाइम में ही हो रहे हैं, पहले कभी नहीं हुआ है। वीर बाल दिवस देखिए, कहीं ना कहीं जो है हमने 3 जो है शताब्दी निकाल दी है। कहीं ना कहीं हमारे जो भी महापुरुष रहे हैं उन्हें हमसे भुला दिया गया था। आज वापस आपको लग रहा है कि हमारी जो स्मृति है वो लौट के आ रही है? ये बीजेपी सरकार ही है जो जिसने ये दोबारा इतिहास को पलटा है, नहीं तो दूसरी पार्टियों ने इतिहास को वैसे ही खत्म कर दिया था। ऐसा था, जो पार्टियां पहले यहाँ पर मुख्यमंत्री रहे या सब रहे, उन्होंने हमें एक तरफ से नकार दिया था। और वो जो हमें पढ़ाते रहे कि औरंगजेब का, प्लासी का, जो हुमायूं का, जहांगीर का, हमें मुगलों का ही हमें दिखाते रहे, लेकिन हमारा आगे कुछ भी नहीं उन्होंने बेचारे। टेक्स्ट बुक किताबों में बच्चों को वही पढ़ा, हम भी वही पढ़े हैं, पहले हम भी वही पढ़े हैं। लेकिन हम जो हमारे शिक्षा विभाग है उसको सोचना चाहिए कि जो हमारे गुरुओं की जो देन थी उसको प्रकाशित किया जाए, स्कूलों में पढ़ाया जाए तो अच्छे से। और पढ़ने को मिल रहा है उत्तर प्रदेश में भी आज जो है हमारे वीर बाल दिवस के अवसर पर भी है कई ऐसी प्रतियां हैं, उनका भी हाँ, आज कुछ मोचन करा है, तो हम देखते हैं, अभी लेके जाएंगे घर घर में, गाँव में बांटेंगे जाके। आपको लग रहा है कि जो हमारी टेक्स्ट बुक हैं, जो स्कूली किताबें होती हैं, उनमें भी इनका जिक्र होना चाहिए ताकि और हमारी जो पीढ़ियाँ हैं उन्हें भी सीख मिले, प्रेरणा मिले? जो होना चाहिए साहब, जो हुआ जो पहले बहुत पहले हो जाना चाहिए था। जो मात्र 9 वर्ष की और 7 वर्ष की आयु में जब हमारे जोरावर सिंह जी और फतेह सिंह जी ने जो अपनी कुर्बानी दी है, वाकई में आज की इस पीढ़ी के लिए वो एक प्रेरणा भी है। बिल्कुल प्रेरणा है, जो योगी जी ने कहा कि जो योगी जी ने करा है ये प्रेरणा सूत्र है। बिल्कुल। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जसविंदर पाल सिंह है। क्या कहना चाहेंगे आप? वीर बाल दिवस के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहाँ पर पधारे थे, किस तरीके का ये कार्यक्रम रहा और कैसा आपका? बहुत अच्छा अनुभव रहा। जो छोटे छोटे बच्चे थे जिनको नीहों में चनाया गया था, 7 साल 9 साल के हमारे जोरावर सिंह जी और फतेह सिंह जी थे। हाँ जी, हाँ जी। और उनकी शहादत को देखते हुए एक माँ बाप अपने बच्चों को बड़े ही तरीके से पालती है, लेकिन उस छोटे छोटे बच्चों ने इतनी वीरता दिखाई जो कि आज हम उनके मार्ग पर चल रहे हैं, उनको देख रहे हैं कि आगे छोटा सा बच्चा और एक सिक्खी के लिए उनको अनेक यातनाएं दी गई कि आपको हम ये बना देंगे, आपको पूरा ताजो ताज दे देंगे, लेकिन बच्चे बिल्कुल नहीं, सब कुछ ठुकरा दिया। उस बालक सी उम्र में जहाँ बच्चे अबोध भी होते हैं, लेकिन वहाँ पर उन्होंने सब कुछ ठुकरा दिया। सबको ठुकरा दिया,
सबको ठुकरा दिया और अपने उन्होंने इस अपनी मातृभूमि के लिए, अपने भूमि के लिए, अपने देश के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दे दी। बिल्कुल। आज भी जो है हम देखेंगे तो हमारा जो पड़ोसी मुल्क है बांग्लादेश, वहाँ पर भी जो है धर्म के नाम पर अत्याचार हो रहा है। अभी हाल ही में एक घटना और हुई है, पहले दीपू दास की हत्या हुई थी, अब एक घटना और हुई है। आपको लग रहा है कि ऐसी घटनाएं जो है वाकई में निंदनीय होती हैं और उसके लिए भी कुछ एक्शन होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल उसके लिए एक्शन होना चाहिए। देखो, एक जो है उस जगह पे जो ऐसी घटनाएं हो रही हैं उनके बिल्कुल रोकथाम होनी चाहिए। ऐसी घटनाएं नहीं हो, इस घटना की मैं निंदा नहीं करता हूँ। बिल्कुल। और भी हम जो सिख समुदाय के हमारे तमाम लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं उनसे भी बातचीत का प्रयास करते हैं। सर, क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम रंजीत सिंह है सर। रणजीत सिंह जी, वीर बाल दिवस का आज अवसर है और जो हमारे वीर सपूतों की जो शहादत हुई है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उन्हें स्मरण किया है और हम सब के लिए भी वो प्रेरणा का स्रोत है। क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत बढ़िया हुआ सर, बहुत बढ़िया हो सब कुछ। हमको जो योगी आदित्यनाथ जी सब कुछ कर रहे हैं, बहुत खुशी है हमको और सिख कौम इससे बहुत उत्साहित है और खुश है। आपको लग रहा है कि पहले हमारी जो टेक्स्ट बुक्स थी वहाँ से भी हमारे इन महापुरुषों को जो है बिल्कुल भुला दिया गया था, आज वापस से वो सम्मान लौट करके? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल आ रहा सर। ये योगी आदित्यनाथ जी की ही जो उन्होंने कार्यकारिणी बनाई थी, उसी से ये सब कुछ वापस सिख कौम को मिला है और वो सब कुछ दोबारा से आया है और सिख का इतिहास बच्चों को दोबारा से पढ़ाया जा रहा है। यही बहुत एक अच्छी और खुशी की खबर है सिख कौम के लिए। ठीक आपके हिसाब से कैसा काम कर रहे हैं योगी जी? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम। 27 का चुनाव है, आपको लग रहा है कि सिख समुदाय जो बिल्कुल देगा, बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो देखिए सर, क्या शुभ नाम हुआ आपका? सर, क्या शुभ नाम हुआ आपका? मंगल सिंह। क्या कहना चाहेंगे? वीर बाल दिवस के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर मौजूद थे और हमारे जो वीर सपूत हैं उनकी शहादत को आज सबने याद किया है। ये इतिहास में पहली बार हो रहा है कि किसी विधानसभा में और मुख्यमंत्री आवास पे वीर बाल दिवस के रूप में 4 साहिबजादों को याद, उनकी शहादत को याद किया गया। ये इतिहास के पन्नों में एक बहुत बड़ी उपलब्धि दर्ज किया। बिल्कुल। देखिए, ये वाकई में ऐतिहासिक क्षण है कि आज मुख्यमंत्री आवास पर और यहाँ पर विधानसभा के परिसर में यहाँ पर वीर बाल दिवस का आयोजन किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी से जैसे ही सिख समुदाय ने यह रिक्वेस्ट करी कि हम जो है संख्या बल के हिसाब से चाहते हैं कि आप जो है कहीं और इसका अरेंजमेंट करवाई, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस परिसर को इसके लिए चुना है। ये वाकई में एक ऐतिहासिक पल भी है और तमाम सिख समुदाय के लोग जो हैं वो गदगद भी है कि वीर उन सपूतों की शहादत को आज यहाँ पर विधानसभा के इस परिसर में जो है स्मरण किया गया है, याद किया गया है। और भी कई सिख समुदाय के यहाँ पर लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत का प्रयास करेंगे। सर, क्या शुभ नाम हुआ आपका? चरणजीत सिंह। चरणजीत जी, वीर बाल दिवस है, माननीय मुख्यमंत्री जी मौजूद थे, कैसा रहा? आपको क्या कहना चाहेंगे इस पर? प्रोग्राम तो देखिए इतना अच्छा रहा कि जिसके लिए शब्द नहीं है, क्योंकि जो हम लोग कई सालों से, पिछले 10, 20, 50 सालों से जो काम नहीं कर पा रहे थे, वो आज प्रशासन के सहयोग से कह लीजिए, योगी जी के सहयोग से कह लीजिए कि हम लोग ने वो प्रचार आज दुनिया को बता पाए। इसके लिए मैं योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, माननीय मोदी जी का भी। आपको लग रहा है सर, क्या कहना चाहेंगे आप? आज वीर बाल दिवस है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस परिसर को चुना है इस अवसर के लिए। मैं इस कार्यक्रम के लिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का तहे दिल से पूरे सिख समाज की तरफ से धन्यवाद करना चाहूँगा। और साथ के साथ मेरा मानना है कि जितना सत्कार इस सरकार में सिख समाज को मिला है, आज तक पहले कोई भी सरकार जो सिख समाज को सत्कार मान जो उनका बनता था नहीं मिल पाता था, मुझे लगता है अब कहीं ना कहीं वो हमारा मान पूरा हुआ है। और मेरे सिख समाज से भी अपील है कि जिस तरह हमारे प्रति हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हम लोगों के साथ प्यार कर रहे हैं, हम भी उस प्यार की भाषा में उनसे बात करें, उनसे मिलकर रहें। अंदर एक बात कही गई है, अंदर कहा गया है कि इशारों में ये कहा जा रहा है कि जहां सत्ता रहती है वहीं रब का वास होता है। 27 के चुनाव को लेकर के बात कही गई है। लग रहा है कि 27 के चुनाव में सिख समुदाय का पूरा सहयोग रहेगा योगी जी को? मेरा मानना है बिल्कुल रहना चाहिए, क्योंकि हमारे गुरु गोविंद सिंह जी ने जब अपने 52 हुक्म सिख कौम को दिए थे तो उनमें से एक हुक्म था कि धर्म चलाने के लिए राज भी ज़रूरी है। और मुझे लग रहा है ये जो राज है ये बहुत, जो हमारे गुरुओं को जिस तरह की कल्पना थी उससे बहुत मिलता जुलता ये राज चल रहा है। और इसलिए मैं संगत से भी अपील करूंगा, सिख समाज से अपील करूंगा कि 27 में ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी का, माननीय योगी आदित्यनाथ जी का, और 29 में फिर से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का साथ दें। बांग्लादेश में भी हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है। आज की तारीख में हम देखें तो वहाँ कत्लेआम हो रहा है, हिंदुओं को जो है घरों से बाहर निकाल करके मारा जा रहा है। उस पर लग रहा है कि वाकई में इस देश को भी चुप्पी तोड़नी चाहिए। बिल्कुल तोड़नी चाहिए। मेरा मानना है कि जैसे
जो मुगलों का इतिहास रहा है वही इतिहास मुझे लग रहा है बांग्लादेश में दोहराया जा रहा है, जिसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। सर, अब आज जो है माननीय मुख्यमंत्री जी मौजूद थे, वीर बाल दिवस का ये अवसर है, और आपको लग रहा है कि ये जो परिसर चुना गया है आज मुख्यमंत्री जी के द्वारा, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल बहुत बढ़िया किया है। मुख्यमंत्री जी का आभारी हैं हम लोग, क्योंकि अपने गृह में उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश कराया और 4 साहिबजादों का शहीदी दिहाड़ा मनाया, और बहुत ही बढ़िया तरीके से कीर्तन, गुरबानी का कीर्तन बच्चों ने किया, और बहुत बढ़िया लगा यहाँ आके। आपको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो शासन है माननीय मुख्यमंत्री जी का, वो कैसा शासन है? नहीं, बहुत बढ़िया शासन है, बहुत बढ़िया सबके लिए। देखिए, अब हम सिख होते हुए अपने गृह में उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश करा के और अपने परिसर में, घर में उन्होंने सबको बुलाया और आमंत्रित करके हम लोगों को यहाँ पे अपने धर्म की आस्था निभाने के लिए मौका दिया है, और खुद भी उन्होंने इसको माना, वो बहुत बड़ी चीज़ है। 27 के चुनाव में सिख समुदाय का समर्थन, देखिए समुदाय तो हर आदमी को अधिकार है, हम भी चाहते हैं, तो इसलिए जो अच्छे काम करता है उसको हमेशा समर्थन मिलता रहता है। सर, क्या शुभ नाम हुआ आपका? लखविंदर सिंह। क्या कहना चाहेंगे? वीर बाल दिवस है, शहादत दिवस है, हमारे वीर सपूतों को जो है आज याद किया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस परिसर में, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है मुख्यमंत्री जी ने, पहले भी कर रहे हैं 6 साल से, बस बढ़िया समर्थन है आपको? हाँ जी, हाँ जी। सरकार का तालमेल भी है, हमारे जो धर्म को और शास्त्र को और जो ग्रंथ है उन्हें से ऐसे ही दिशा में लेके जा रहे हैं। जी जी जी, मुख्यमंत्री जी बहुत सही दिशा में लेके जा रहे हैं। बिल्कुल। मैम, क्या नाम हुआ? हरजिंदर कौर। हरजिंदर जी, क्या कहना चाहेंगे? वीर बाल दिवस का ये अवसर है, अब मुख्यमंत्री जी ने इस परिसर को चुना है, क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, पूरा सिख समाज बहुत ही ज़्यादा ऋणी है योगी आदित्यनाथ जी का कि उन्होंने इतना सुंदर भव्य आयोजन वो हर वर्ष वीर बाल दिवस अपने यहाँ आयोजित करते हैं। तो इससे पूरे सिख समाज में बहुत ही खुशी है और एक भावना भी है इसकी कि देखिए, कभी भी हमारे समाज का मतलब सिख गुरुओं को या साहिबजादों को कभी किसी ने याद नहीं किया। पहले भी बहुत मुख्यमंत्री रहे, बहुत नेता रहे, लेकिन कभी किसी ने याद नहीं किया, और हमें इस चीज़ की और खुशी है। देखिए, पंजाब सिख बहुल्य है, लेकिन वहाँ पर भी कभी इस तरह से मुख्यमंत्री आवास पर कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया। लेकिन मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के एक साधु हैं, लेकिन वो फिर भी सिख समाज के प्रति और गुरुओं के प्रति इतना उनका सम्मान है, इसलिए हम लोग उनका बहुत ही ऋणी अपने आप को महसूस करते हैं, पूरा सिख समाज। आपको लग रहा है वाकई में जो हमारे वीर सपूतों की जो शहादत हुई थी जी, जोरावर सिंह जी की, फतेह सिंह जी की, आपको लग रहा है कि व्यर्थ नहीं गई है, और आज भी इस तरीके से ऐसे जो लोग हैं जो कट्टरवाद के नाम पर और धर्म परिवर्तन के नाम पर जो कई लोगों की हत्या कर देते हैं, आज भी इस देश में हमारे जो वीर सपूत रहे हैं वो प्रेरणा बन के उभरेंगे? जी बिल्कुल, बिल्कुल उभर रहे हैं, और आप ये देख भी रहे हैं कि औरंगजेब जैसे जिन्होंने इस तरह से अत्याचार किए, वजीर खान जैसे जिन लोगों ने इतने अत्याचार किए, आज उनके आगे कोई नाम लेने वाला भी नहीं है। लेकिन आज जगह जगह, और जैसे योगी आदित्यनाथ जी और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जैसे सभी जगह उन्होंने ये कहा कि हर जगह, हर स्कूल में, हर ऑफिस में आज उन सपूतों को याद किया जाए, साहिबजादों को याद किया जाए। तो आप देखिए इतिहास कितना मतलब पूरी तरह से उमड़ के सामने आया है। 300 साल हो गई है, लेकिन आज भी हमारी स्मृति में जो है हमारे वीर सपूत जो है वो... जी, इसीलिए हम लोग अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी और योगी जी के बहुत बहुत धन्यवाद और ऋणी रहेंगे, सदैव आभारी रहेंगे, और पूरा सिख समाज हर चुनाव में, इसीलिए हम लोग ये चाहेंगे भी कि हम लोग हमेशा बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि इससे पहले की जो गवर्नमेंट रही है, सपा की गवर्नमेंट रही है, क्या वो भी इसी तरीके से? नहीं, बिल्कुल नहीं किया। देखिए, कभी नहीं किया। इवन सिखों पर बहुत अत्याचार हुए हैं उस समय। देखिए, हम लोग पश्चिम यूपी से आते हैं, सहारनपुर में बहुत बड़ा कांड हुआ था, अगर आपको ध्यान होगा तो सिखों के साथ कितना बुरा उस समय अत्याचार हुए, उनकी दुकानें तक जला दी गई थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई थी। लेकिन अब आप देखिए कि जैसे भाजपा की सरकार आई और योगी जी मुख्यमंत्री बने, तो किस तरह से आज सिखों को इतना मान सम्मान, गुरुओं को मान सम्मान दिया जा रहा है। आज सिख अपने आप में ये समझ रहे हैं कि हाँ, कि ऐसा लग रहा है जैसे योगी जी नहीं, हमारी सरकार है। तो इस तरह से सबको महसूस हो रहा है, इसलिए हमें बहुत खुशी है। ये निश्चित है कि 27 में भी वो एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, और पूरा सिख समाज और अन्य समाज भी सभी मुख्यमंत्री जी के साथ रहेंगे, खासतौर पे महिला, क्योंकि अब अगर बात करें कानूनी व्यवस्था की, तो महिलाएं तो वैसे भी इतने सुरक्षित और इतना अच्छा माहौल महसूस कर रही हैं, तो इसीलिए पूरा महिलाओं भी और सिख समाज भी और अन्य समाज भी सभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ हैं। आपको लग रहा है कि वाकई में महिला सुरक्षा हो गई या तमाम जो मुद्दे हो गए, वाकई में उस पर योगी सरकार जो है वो अच्छा काम की? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा काम किया, वो सब दिख भी रहा है। अब आप देखिए कानून व्यवस्था की कितना ज़बरदस्त उसका सभी देखने को मिल रहा है कि कहीं पर भी ऐसी कोई ये बात नहीं है कि कोई ये कह दे कि हाँ, किसी के साथ कोई गलत हो रहा है या अन्याय हो रहा है। आज आप बदमाश है, गुंडा तबका, सब डरे हुए हैं। उनका तो यही, बल्कि अगर कोई किसी से गलती से भी कोई कुछ हो जाए तो वो तो कहते हैं कि हमें जेल में डाल दो वरना हम ऊपर पहुँच जाएंगे। तो ये स्थिति है। जी बिल्कुल खौफ, बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस, यस बिल्कुल।
आपको लग रहा है कि वाकई में जो है, क्योंकि देखिए बार बार पूरा का पूरा विपक्ष जो है वो भी ये कहता है कि बाबा जो है भेदभाव कर रहे हैं, एक वर्ग को डराया हुआ है, बुलडोजर बाबा जो है वो गैरकानूनी तरीके से जो है वो अवैध मकान नहीं होते वहाँ भी चल जाता है बुलडोजर। नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी नहीं। विपक्ष भले कहता है, विपक्ष के पास जब कोई मुद्दा ही नहीं है उठाने के लिए तो कुछ ना कुछ मुद्दा तो उन्होंने उठाना है। ये मुद्दा तो उठाने वाला कोई है ही नहीं, क्योंकि आप ये देख लीजिए, भले यहाँ पर हमारे प्रदेश में बीजेपी की गवर्नमेंट देख लीजिए या आप सेंटर में देख लीजिए, कोई भी योजना इस तरह की नहीं आई जिसमें कोई भेदभाव किया हो। लेकिन समाजवादी की सरकार में जरूर योजनाओं में भी भेदभाव होता था। और अभी अगर आप देख लीजिए, अगर गुंडागर्दी की या कहीं भी देख लीजिए तो ये नहीं देखा जाता कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। अगर वो उसने गलती की है तो उसको उसकी सज़ा मिलेगी, भले वो कोई भी हो। अब ये बात अलग है कि अगर ये गुंडा तबका किस बिरादरी में ज़्यादा है, इसका तो हम कुछ कह नहीं सकते। जो भेदभाव नहीं होता है, चाहे कोई भी हो, जाति हो, कोई भी हो, कोई भेदभाव नहीं है, सब देख भी नहीं है। अगर गलती करने वाला अगर हिंदू भी है तो देखिए सज़ा उसको भी मिल रही है। ऐसा नहीं है कि अगर कहे कि हाँ जी कि हिंदू ने अगर कोई गलती की है तो उसको सज़ा नहीं मिल रही, सज़ा सबको मिलती है। लेकिन मैं वही बात कहना चाह रही हूँ, लेकिन गलती करने वाले ज़्यादा कौन है ये देखने की बात है ना, कि ज़्यादा अगर गलती करने वाले एक ही बिरादरी के कोई लोग होंगे तो सज़ा तो उन्हें मिलेगी। हमारे वीर सपूतों ने जो अपनी कुर्बानी दी है, इस बात पे भी दी थी कि हम जो है धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे, चाहे हमारे शीर्ष काट दो, हमारे प्राण ले लो, लेकिन हम धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे। लेकिन आज ऐसे आसपास के कई देश हैं, बांग्लादेश जो है वहाँ पर भी हिंदुओं के साथ में हो गए, सिखों के साथ में हो गए, वहाँ अत्याचार हो रहा है और धर्म के नाम पर हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, धर्म के नाम पर अत्याचार कहीं भी नहीं होना चाहिए। ये बांग्लादेश में भी जो अत्याचार हो रहा है उसमें सभी हिंदू समाज के साथ पूरा सिख समाज साथ खड़ा है कि ये अत्याचार नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर भी वो लोग इसीलिए लड़ रहे हैं कि वो धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे या वो इसीलिए, और वो मारे काटे जा रहे हैं। हम लोग हर तरह से हम सभी उनके साथ हैं।